हिमाचल प्रदेश में राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया और कांग्रेस सरकार पर वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आरडीजी बंद किए जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का भाजपा ने बहिष्कार किया। उनका आरोप था कि बैठक का उद्देश्य ठोस समाधान निकालना नहीं बल्कि राजनीतिक माहौल बनाना था। बिंदल ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में आए लगभग 40 महीने हो चुके हैं। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद वित्तीय चुनौतियों का ठेकरा केंद्र सरकार और भाजपा पर फोड़ना एक योजनाबद्ध राजनीतिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान का समाप्त होना कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। यह पहले से ही वित्त आयोग की 14वें और 15वें आयोग की सिफारिशों में स्पष्ट था कि यह अनुदान चरणबद्ध तरीके से कम होगा और निर्धारित समय के बाद समाप्त हो जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हिमाचल को धनराशि उपलब्ध करवाई गई है और मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं रहेगा। प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस पे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान झूठे वादों के आधार पर सत्ता हासिल की और युवाओं तथा महिलाओं के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी घोषणाओं और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य की जनता सरकार से जवाब चाहती है। 40 महीने पूर्व हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी सरकार सत्ता में आई जो हर 6 महीने बाद अपने फेलियर्स का डालने का प्रयास करती है। थोड़ा स्मरण करने की आवश्यकता है। ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, ये ऑर्गेनिक वोटिंग से सत्ता में नहीं, मैनिपुलेशन, गारंटियां देकर वोटों को मैनिपुलेट किया गया। युवाओं को, बहनों को, किसानों को, और जब सत्ता में आ गए तो वो जो अरबों रुपए की गारंटियां सरकार ने दी, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने दी, वो गारंटियां 3.25 साल से सरकार के सिर चढ़ करके बोल रहे। इनका कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्शन है, वो उसी दबाव के अंतर्गत दिखाई देता है, क्योंकि उनका दबाव है। इसलिए ये उस दबाव को शिफ्ट कर गारंटियां कांग्रेस ने दी। गारंटियों के आधार पर तुम्हारी सरकार बनी, तो उसका फाइनेंशियल प्रबंधन बीजेपी ने थोड़ी करना था। तुम्हारी गारंटियों का पैसा पूरा करने का काम बीजेपी ने थोड़ी कर। और आज इसके कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई
अब वो कहने को तो सर्वदलीय बैठक थी, पर जिस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसी का प्रदेश अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल है। अब ये सवाल खड़ा होता है, उनको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, या वो आए क्यों नहीं आए। और फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज मैंने देखा अखबारों में, मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के हित की चिंता नहीं है। आपको हित की चिंता होती तो बैठक में आते। और मैं बताऊंगा कैसे भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किसने, उसी प्रकार बोल रहे थे जब वो ऑपोजिशन में प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसी स्टाइल में उन्होंने मीटिंग के अंदर और केंद्र की सरकार को जो भला बुरा कहना है, वो शब्दावली भी मेरे पास है, मैं नहीं बोल। ऑल पार्टी मीटिंग किसी समाधान के लिए या भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करने के लिए आपने योजना पूर्वक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग से एक और सवाल निकला कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया। लोकल रहते हैं, हमारे शिमला के ही, और माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य जी, उनको क्यों नहीं बुलाया। अर्थात एक ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए अपने टोटल फेलियर्स, भारी भरकम भ्रष्टाचार जो पूरे प्रदेश में व्याप्त है, उसको छुपाने, एनआरकी जो पूरे प्रदेश में है उससे बचने के लिए ये ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने के लिए ये योजना की। मैं आज पढ़ रहा था, हमारे जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया कि कुर्सी का मोह नहीं रखना चाहिए। तो कुर्सी तो उन्हीं के पास है, और हम कहेंगे कि ज्ञान दूसरों को ना दें, जरा अंदर तक ले लें, कुर्सी का मोह छोड़ दें।